बीच में कहना चाह रहे थे उस वक़्त जब आप अपनी बात रख रहे थे जी, सुनील जी, सर? प्लीज़, प्लीज़। हाँ। हाँ। मैं नहीं, मैं सहमत हूँ अनुराग जी बात 2 बात मैं कहना चाह रहा था। एक कि डोमेस्टिक जो फॉलो ऑन ऑफर्स, क्यूआईपीज़ और जो लिक्विडेशन ऑफ प्रमोटर होल्डिंग हुआ, वही एक्चुअल कारण है मार्केट में इस करेक्शन का नंबर 1। और एफआईआईज़ की बात करें 18 बिलियन उन्होंने बेचा, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 बिलियन उन्होंने आईपीओ में खरीदारी की। एफआईआईज़ ने $7 बिलियन इंडियन आईपीओ तो जहां पे उनको लगी कि एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक आईपीओ में उन्होंने पैसा डाला है। तो वो क्लियर उनका रहता है। और डोमेस्टिक प्रमोटर्स का बेचना इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उनको लग रहा है कि अपनी बिजनेस ओवर वैल्यूड है, और वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी की असलियत आप इन प्रमोटर्स की बेचने में ही देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल में इस नॉमिनल जीडीपी की लैक ऑफ ग्रोथ जो घटती आ रही है उस पे है। एक साल पहले हमारा नॉमिनल जीडीपी 12% था। तो आरबीआई की जो एफर्ट्स है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स टू री इन्फ्लेट द इकोनॉमी, वो भी एक ट्रिगर होगी एफआईआईज़ के लिए, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स इन नॉमिनल ईपीएस ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड वही ग्रोथ दिखाती है। ये हमें छाती पे लग के करना कि लो इन्फ्लेशन रेट कट हो गया, ये खाली एक मिराज है। रियल इकोनॉमी ग्रोथ के लिए डिसेंट इन्फ्लेशन की जरूरत है, जो कि कॉर्पोरेट ईपीएस में दिखेगी, और उसी को डिस्काउंट करते हैं, राइट? इट्स नॉट रियल ईपीएस, इट्स अ नॉमिनल ईपीएस दैट इज बीइंग डिस्काउंटेड। तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट जी, जी। कि इन्फ्लेशन को बढ़ना भी जरूरी है टू अ डिसेंट लेवल फॉर कॉर्पोरेट्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन फ्रेश कैपेक्स एज वेल एज इन इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस। तो संजय सर, एक सवाल फिर ये आएगा, चाहे संदीप जी ने अपनी बात रखी हो, सुनील सर या टू एन एक्सटेंड अनुराग सर ने भी, कि क्या अब 2026 में बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि फंडामेंटल्स कैसे चलते हैं, हमारी कंपनियां कैसा नतीजा लेकर आती हैं, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। क्या सब कुछ उसी पे, चाहे वो एफआईआईज़ का पैसा हो, चाहे हमारी इंटरनल कंपनी डाले या रिटेल पार्टिसिपेशन भी जब आए, तो वो सब जब चीजें सब एक साथ सामने में आएंगी और सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, तभी अब मार्केट एक वापस से बुल फेज में, जिस रफ्तार को हम देखना, सुनना या बात करना चाहते हैं, वहां पे पहुंचेगा। तो विपिन जी देखिए, मार्केट बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और उसको किसी एक फैक्टर पे सिंप्लीफाई करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हम्म। अगर हम 2025 के कॉन्टेक्स्ट को देखें और 2026 के आउटलुक को देखें, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को 5 सी फैक्टर्स हैं, जो अपने सामने रखने चाहिए और उनको एनालाइज़ करके देखना चाहिए कि ये जो पाँचों सी हैं, इनका 2025 में क्या हुआ और 2026 में क्या हो सकता है। पहला सी जो महत्वपूर्ण है, वो मेरे ख्याल से करेंसी है। करेंसी का जिस तरह से 2025 में डेप्रिसिएशन हुआ, हाँ, वो शायद किसी कैलेंडर ईयर में एक ही साथ होना अनप्रेसिडेंटेड ही माना जा सकता है। तो जिस तरह से करीब-करीब 6% का रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप 8 से 10% का अगर निफ्टी का रिटर्न लें और उसमें से 6% अगर आप करेंसी की डिप्रिसिएशन को निकाल दें, तो नेट रिटर्न तो उसके पास करीब 4% से लेके 6% तक का ही बच जाता है। 4% का ही रिटर्न बचता है। सो मेरे ख्याल से करेंसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि बाजार के लिए महत्व रखता है। दूसरा फैक्टर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कॉस्ट, जिसको कि सुनील भी रेफर कर रहे थे, और अगर हम उसको अगर इकोनॉमिक टर्म में समझें, तो इन्फ्लेशन कैसा था और कैसा रहेगा, इसका भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है, क्योंकि देखिए इक्विटी के जो रिटर्न हमको मिलते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस द रिस्क प्रीमियम। अगर हमारी इन्फ्लेशन की दर धीरे-धीरे नीचे आएगी, तो नो डाउट हमारा जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी नीचे होता चला जाएगा। और सुनील जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इन्फ्लेशन की दर कम रहेगी, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कम होगा, ईपीएस की जो ग्रोथ होगी वो भी कम होगी। तो वो ज़माना चला गया जब हमको इंडेक्स से 17-18% की लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलती थी। अब वो रिटर्न घट के करीब 12-13% तक आ जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से तो सेकंड सी जो बाज़ार के लिए महत्व रखता है, वो मेरे ख्याल से है कॉस्ट, यानी कि इन्फ्लेशन। थर्ड सी जो महत्वपूर्ण है बाज़ार के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। किस तरह से डोमेस्टिक
रिटेल का कॉन्फिडेंस बाजार पर बना रहेगा, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है बाजार के लेवल को और बाजार के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। अगर 2025 को देखें, तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर का जो भी एसआईपी में पार्टिसिपेशन रहा हो या लमसम म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन रहा हो, उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहे। इसके बावजूद एसआईपी की जो ट्रेंड है, वो कम नहीं हुई। ये ट्रेंड जो एसआईपी की है, वो अगर बरकरार रहेगी तो वो इस बात पर निर्भर करेगी कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बाजार पे कितना है। अगर वो कॉन्फिडेंस डगमगाता है, तो बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा सी है जो कि बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा सी जो बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, वो है कैपिटल रेज़िंग। लास्ट ईयर अगर एफआईआई की सेलिंग हेडलाइन रही है, तो डोमेस्टिक आईपीओ की जो बाज़ार रही, आईपीओ की बाज़ार, वो भी इतना ही हेडलाइन क्लेम की है, जितना कि एफआईआई की सेलिंग। और इस कैपिटल रेज़िंग में, जैसा कि हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोमोटर्स की और जो उन्होंने इनिशियली कंपनीज़ को फाइनेंस किया था, जैसे कि वेंचर कैपिटल्स हुए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हुए, उनका बहुत बड़े मात्रा में एग्ज़िट हुआ। क्या 2026 में ये जो कैपिटल रेज़िंग का ट्रेंड है, क्या ये इतना ही बड़ा रहेगा? और अगर इतना बड़ा रहेगा तो उसको सामने से एब्ज़ॉर्ब कौन करेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार की खबरें आती हुई नज़र आई और जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई भी बनता हुआ नज़र आया, उससे रिटेलर्स को काफ़ी परेशानी ही देखने को मिली है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब तो बाज़ार था, लेकिन उनके पोर्टफोलियो 10, 15, 20% तक नीचे डाउन साइड में दिखते हुए नज़र आ रहे थे। और इस समय में मार्केट जिन लेवलों पे खड़ा है वो ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी निवेशकों में, रिटेलर में डर है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में अभी भी सेलिंग ही देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई नेगेटिव खबर अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में डाउन साइड ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि गिरावट हो ही ना, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन दिसंबर का जिस महीना जिस प्रकार से अभी चल रहा है, अभी की बात करें तो एफआईएच भी छुट्टियों पे हैं और बाजार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ 26,200, नीचे की तरफ 25,800। ये 400 पॉइंट की रेंज ही इंडियन मार्केट में अभी काम करती हुई नज़र आ रही है और बाज़ार भी इन लेवल्स में ही अभी घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे का मार्केट यानी कल का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन के फेज़ में है और इस कंसोलिडेशन से यदि बाज़ार निकलेगा तो फिर अच्छी खासी रैली की संभावनाएं इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेवल्स की ही बात करें तो कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा। 59,200, 250 पार करते ही 59,500 और 800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 58,800, 58,650 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन इंडियन मार्केट की तरफ से आपको दिखाई देगा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में 25,850, 25,950 ये अहम सपोर्ट जोन आपको दिखाई देंगे। यदि ये सपोर्ट जोन इनिशिएट रहते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कतें इंडियन मार्केट में निफ्टी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,150, 26,200 ये जोन यदि पार होता है तो फिर 270 और 350 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और बाज़ार ऑल टाइम हाई फिर लगाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कुल मिला के कहना यही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी ज़्यादा कुछ गिरावट का मूड माहौल देखने को नहीं मिलेगा। जनवरी का महीना चालू होते ही फिर से वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। मुनाफा वसूली होगी, लेकिन ज़्यादा मुनाफा वसूली अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आप ऑपरेटर्स का प्लान समझ सकते हैं कि लोगों का जो माइंड है वो रीड करना जानते हैं। यदि लोगों के माइंड में है कि अभी तेज़ी नहीं होगी तो फिर वो तेज़ी करना चाहेंगे और फुल तेज़ी में बिठा के वो रिटेलर्स को फिर वहीं से ट्रैप करना चाहेंगे। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट की तरफ से अभी के लिए आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन ज़्यादा कुछ खबरें अभी भी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है, जिनकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ा नुकसान निवेशकों को होता हुआ दिखाई दे। फिलहाल एफआईएच की भी इतनी अच्छी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 6 से 7 महीने, 8 महीनों में आप देखोगे तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएच कर चुके हैं। एफआईएच को ये मतलब नहीं है कि बाज़ार किन लेवलों पे है। यदि बाज़ार 30,000 के जोन में भी होगा और एफआईएच सोचेंगे कि यहाँ पे इंडियन मार्केट में अपना प्रॉफिट है, तो वो ख़रीदारी करना चालू रखेंगे। लेकिन अभी उनको
इंडियन मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो बाइंग करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।